जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा कृष्णा भक्ति कथा में। क्या आप जीवन में सही और गलत के बीच में उलझन में हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सफलता, सम्मान और शांति पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? तो यह कथा आपके लिए है। महाभारत का एक छोटा सा एक ऐसा पात्र जो न राजा था न योद्धा, पर जिनका ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण से कम नहीं था। विदुर जी दासी पुत्र होकर भी वे धृतराष्ट्र के महामंत्री और धर्मराज के अवतार कहलाए। विदुर नीति वास्तव में महाराज धृतराष्ट्र और विदुर के बीच का संबंध था। उस युग की एक कथा, एक कहानी जो बताती है कि एक राजा, एक कर्मचारी, एक परिवार का मुखिया या एक इंसान, आम इंसान कैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को संतुलित करते हैं। विदुर कहते हैं जो व्यक्ति आदित्य सोना, आलस्य, भय, क्रोध, मंद, घमंड और धृत सूत्रता काम को टालता छोड़ देता है, वह जीवन में सफल होता है। आज के जीवन में क्या हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? वह विदुर की नीति के अनुसार आलस्य है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग से धन कमाता है, उसका उपयोग सही तरीके से करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। आधुनिक संघर्ष बिना ज्ञान के निवेश विदुर नीति के विरुद्ध है। विदुर कहते हैं कि बहुत अधिक क्षमाशील होना भी दुर्बलता है। जहाँ कठोरता आवश्यक हो वहाँ कठोर होना चाहिए। ऑफिस मैनेजमेंट सही समय पर कड़े फैसले लेना बहुत जरूरी है। इन 6 अवगुणों को त्यागना ही आज के जीवन की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। मित्र वह है जो आपके सामने आपकी तारीफ कम करे, आपकी गलतियां बताए और आपकी पीठ पीछे आपकी रक्षा करे। आज की दोस्ती तो केवल लाइक और कमेंट के लिए ही आपके साथ है और वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। विदुर की नीति कहती है कि व्यक्ति मीठी बातें करता है तो मन में ईर्ष्या रखता है, वह सबसे खतरनाक शत्रु है। रिश्तों में सही पहचान करे। जो आपको लगातार नीचा दिखाता है उससे दूर रहे। जो अपने लाभ के लिए आपको गलत सलाह दे या आपको अधर्म का मार्ग दिखाए, वह गुरु नहीं हो सकता। सलाह लेते समय हमेशा ज्ञान होना, अच्छा व्यक्ति ही सलाह ले। अपने परिवार के सदस्यों के अवगुणों को भी नज़रअंदाज ना करें। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर विदुर की सलाह नहीं मानी और विनाश हुआ। विदुर समझाते हैं कि धन चंचल होता है, वह कभी भी रुकता ही नहीं। इसलिए धन से अधिक धर्म, यश कमाओ। आधुनिक सबक केवल पैसा कमाने की वजह अपनी ब्रांड वैल्यू, ईमानदारी पर ध्यान दे। जो व्यक्ति जितना मिलता है उसे उतना ही संतोष नहीं करना, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। दौड़ में लगातार दूसरों से तुलना करना असंतुष्ट रहता है, मानसिक अशांति का कारण है। जो धन झूठ, छल या धोखा देकर कमाया जाता है वह नाश का कारण बनता है। वह व्यक्ति आपके जीवन, आपके परिवार को जरूरतमंदों की सेवा में लगाना ही उसे स्थिर बनता है। दान करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी याद रखा जाता है। एक राजा या नेता को अपने और पराओं में भेद नहीं करना चाहिए।
धृतराष्ट्र का पुत्र मोह विनाश का कारण बना। सभी कर्मचारियों को समान अवसर देना चाहिए। विदुर कहते हैं कि जो राजा या बोस अपने मंत्रियों की कड़वी पर सच्ची बातों को नहीं सुनता वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सुनना और उस पर काम करना जरूरी है। जो नेता अधीनस्थ लोगों का सम्मान नहीं करता उसकी सत्ता डगमा जाती है। टीम बिल्डिंग टीम के छोटे से छोटे सदस्य का भी सम्मान करना आवश्यक होता है। विदुर नीति भविष्य की प्लानिंग पर जोर देती है। आज के संकट को देखकर कल की तैयारी करना ही बुद्धि मानी गई है। विदुर नीति कहती है कि कर्म और भाग्य के बीच का संबंध समझाती है। मनुष्य को केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए बल्कि लगातार प्रयास करना ही रहना चाहिए। समस्याओं के आने का इंतजार ना करे बल्कि समाधान पहले ही खोजे। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करना भी धर्म है। एक छात्र का धर्म पढ़ाई है, एक सैनिक का धर्म रक्षा है। ड्यूटी फर्स्ट, अपने काम को ही अपनी पूजा मानना चाहिए। विदुर कहते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा बल उसके पास ज्ञान है। वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। जीवन बस सीखते रहना उसके लिए ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इंद्रियों पर नियंत्रित रखता है। मोह माया को लालच से दूर रहना ही मन की शांति का आधार है। विदुर के अनुसार 8 प्रकार के लोग सुखी होते हैं। पहला, जो श्रण मुक्त है। दूसरा, जो परदेश में नहीं रहता। तीसरा, जो बुरी संगत से दूर है। इन पर विस्तार जरूर करें। 8 प्रकार के दुखी लोग जो पहला ईर्ष्या करता है, दूसरा दूसरों की बुराई करता है और तीसरा जो संतुष्ट नहीं रहता। सबसे बड़ा दुखी कारण क्या है? ऋण, कर्ज में डूबा व्यक्ति कभी शांति से नहीं जी सकता। कर्ज से मुक्त जीवन का सर्वोत्तम जीवन है। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजना ही विदुर नीति का सार है। विदुर नीति हमें सिखाती है कि धर्म का जीवन आधार है केवल धन दौलत से नहीं बल्कि ज्ञान, चरित्र और समय से ही असली शक्ति मिलती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विदुर नीति एक स्ट्रेस बस्टर का काम कर रही है। यही हमें स्वयं सही निवेश और सच्चे दोस्तों की पहचानने में शक्ति देती है। विदुर नीति कहती है कि श्री कृष्ण ज्ञान की धारा के 2 रूप हैं। दोनों में ही धर्म की स्थापना और सत्य के मार्ग को बताते हैं। आपको विदुर नीति का कौन सा सूत्र सबसे अधिक पसंद आया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक और नई कथा के साथ। जय श्री राम।